हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एग्जे प्रोफेसर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, जहां एफयूजी के जटिल विषयों को सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझाया जाता है। आज का विषय है सेमेस्टर 6 डीएसएम 351 इकोनॉमिक्स यूनिट, एक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, स्वतंत्रता के समय पर की प्रमुख विशेषताएं। 1947 में स्वतंत्रता के समय लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ी और अविकसित अवस्था में थी। सबसे पहली विशेषता थी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। लगभग 70 से 85% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पादन 1940 में स्वतंत्रता के समय लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ी और अविकसित अवस्था में थी। सबसे पहली विशेषता थी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। लगभग 70 से 85% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पादन बहुत कम था। इसका मुख्य कारण था पुरानी कृषि तकनीकें, सिंचाई सुविधाओं की कमी और आधुनिक उपकरणों व उर्वरकों का सीमित उपयोग। अधिकांश किसान आत्मनिर्वाह कृषि करते थे, यानी केवल अपने जीवन यापन के लिए उत्पादन करते थे। कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की समस्या भी थी, जिससे ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई थी। दूसरी प्रमुख विशेषता थी औद्योगिक विकास का अभाव। उस समय भारत में बहुत कम आधुनिक उद्योग थे। अधिकांश उद्योग कुटीर, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों तक सीमित थे। औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान बहुत कम था। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार बना दिया था। इससे स्वदेशी उद्योगों का विकास रुक गया और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। परिणाम स्वरूप कारीगरों में व्यापक बेरोजगारी फैल गई। तीसरी विशेषता थी अविकसित और असमान आधारभूत संरचना। रेलवे, सड़कें, बंदरगाह और संचार व्यवस्था का विकास मुख्यतः ब्रिटिश प्रशासन और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, न कि भारत के आर्थिक विकास के लिए। हालांकि रेलवेज ने बाजारों को जोड़ा, लेकिन इससे कृषि का व्यावसायीकरण बढ़ा, जिससे पारंपरिक ग्राम आत्मनिर्भरता कमजोर हो गई।